अब देखिए एक चीज जो है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ध्यान से सुनना है आप लोग को। इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है हम लोग को, तो उसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगा चेंज इन पोटेंशियल का। ठीक है, किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल का चेंज कितना होगा, या किसी शीट ऑफ ईएमएफ के क्रॉस पोटेंशियल का चेंज कितना होगा, ये अगर आप लोग को निकालने के लिए आ जाता है तो सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, इसको ध्यान देकर, और आप लोग समझ गए हैं, यानी आप लोग समझते हैं, उसी को हमको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रख देना है। ठीक है, अगर आप ध्यान दे करके सीख गए तो कोई भारी से भारी सवाल हो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और आगे भी हर एक चैप्टर में जितना आएगा आपको उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो अभी हम लोग जो फोकस करने चल रहे हैं इसमें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग चेंज इन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल, एक शब्द होता है चेंज इन पोटेंशियल और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल, तो इसको हम लिख रहे हैं ऐसे, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल, विभव परिवर्तन, विभव का परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल। इसी में एक चीज और की बात हम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Change in potential and potential difference. बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, विभव में परिवर्तन। अगर हिंदी लिखें तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, विभव में परिवर्तन। एक और शब्द हम बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर समझ गए कि नहीं? ये आप लोग जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन हमको उसमें एक नया ढंग से लिखना है, इस पर चर्चा करना है। ये देखिए
विभव में परिवर्तन। इसमें थोड़ा सा ऐसे देखिए क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे जो है एक रेसिस्टर है, सब बच्चा लोग ध्यान देना, इसका बहुत चीज तुम लोग सीख चुके हो। ऐसे एक रेसिस्टेंस है, माने ये रेसिस्टेंस है आर, और सपोज करिए इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे करंट का डायरेक्शन है। ध्यान देकर के इत्मीनान से सुनना है, एक बार में फाइन। एक रेसिस्टर है, उसका एक रेसिस्टेंस है, करंट उसमें ऐसे आई पास कर रहा है। तो इतना तो सब लोग जानते हैं कि जिस एंड पे करंट इन करेगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, और जहाँ से आउट होगा उसका पोटेंशियल कम है। अगर इसको हम V1 बोलें, यहाँ के पोटेंशियल को V1 बोलें, और यहाँ के पोटेंशियल को हम V2 बोलें, ऐसे ठीक है। यहाँ के पोटेंशियल को V1 बोले एंड यहाँ के पोटेंशियल को V2 बोले, तो आप लोग को मालूम है कि इसमें V1 बड़ा होता है V2 से। क्या? अगर रेसिस्टेंस है R, इसमें करंट है I, इधर से इन किया है तो ये वाला हाई पे होगा, यहाँ से आउट हुआ है तो ये वाला लो पे होगा, V1 का मान V2 से बड़ा होगा। और V1 और V2 का जो ऐसे V1 माइनस V2 निकालते हैं, तो ये हम लोग I इंटू R लिख लेते हैं, जो कि पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। अरे V1 बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे आप तो पॉजिटिव आएगा। माने ये जो टर्म आएगा ये क्या है आपका, यहाँ जो ये आया हुआ है ऐसे, ये यहाँ पे ये क्या है, ये आपका आई आर जो आया हुआ है, दिस विल बी V1 माइनस V2 इज प्लस आई आर, पॉजिटिव आएगा। V1 बड़ा है, V2 छोटा है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो V1 में से V2 घटाइएगा तो प्लस आई आर आएगा। ये विभवांतर बोलेंगे। रेसिस्टेंस या जो रेसिस्टर है ये, इसके अक्रॉस विभवांतर हुआ, विभवांतर, विभव का अंतर। तो अंतर जब हम लोग के निकालना रहता है तो यूजुअली हम लोग बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं। जैसे इस रेसिस्टर के अक्रॉस पूछेगा कि विभवांतर कितना, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस PD, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला को घटा करके निकाल देंगे कि इतना विभवांतर है। अब एक नया जो टर्म हम लोग बोलने जा रहे हैं वो है विभव परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल। तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल की बात हम लोग करने चल रहे हैं। एक जब हम लोग बोलेंगे ऐसे चेंज इन पोटेंशियल हम बोलने जा रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल, तो ये देखिए जब हम चेंज इन पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे अपने डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल पे फोकस करेंगे, ऐसे है ना। ये देखिए ऐसे वही चीज है, ये ऐसे ऐसे है, करंट ऐसे है, ये हमारा आर है, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। अब सपोज करिए कि हम सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इस रेसिस्टर के अक्रॉस ट्रेवल कर रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, माने हम इस रेसिस्टर में इस डायरेक्शन में हम ऐसे जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, मेंटली ट्रेवल करना है कि हम इसको ऐसे पार किए, हम ऐसे पार किए तो हम यहाँ पर पहुँचे,
V2 पे पहुंचे, और थे कहाँ पे, हम V1 पे थे, बोलिए ना, हम थे V1 पे, आप पहुंचे V2 पे। करंट का डायरेक्शन इसमें रेसिस्टर से हो करके करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यानी इस रेसिस्टेंस को हम ट्रेवल कर रहे हैं मेंटली दिस वे इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब हम करंट का डायरेक्शन में जाएंगे एंड हमको चेंज निकालना है, तो देखिए जब भी हम लोग चेंज की बात करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा बाद वाला बिंदु का पोटेंशियल और घटाओ शुरू वाला बिंदु का पोटेंशियल। नहीं समझ पाए? जब पूछेगा चेंज, तो अगर हम ऐसे ट्रेवल किए इस रेसिस्टेंस को, अगर हम करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जब चेंज इन पोटेंशियल की बात आ रही है, तो बाद वाला ये V2 है, शुरू वाला ये V1, तो V2 में से हम V1 को घटाएंगे, ये हमारा चेंज होगा। ये समझ में आया? हम ऐसे गए तो ये V2 में से हम घटाए V1 को, हम इधर जा रहे हैं ऐसे, तो हम हाई से लो की ओर जा रहे हैं, सीढ़ी पर से हम उतर रहे हैं। तो पहले हम हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है, बाद में हम लो पर गए, तो बाद वाला में से अगर शुरू वाला को घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस रेसिस्टेंस को अगर हम करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर जा रहे हैं, तो हमको कितना परिवर्तन हुआ, विभव में कितना परिवर्तन हुआ, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल। तो हमारा बाद वाला V2 है, शुरू वाला V1, तो चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे, देन दैट इज V2 माइनस V1। अब आप तो जानते हैं कि ये लो है एंड हाई है, तो इसको चेंज V2 माइनस V1 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि डेल्टा V बराबर, इसमें से माइनस कॉमन कर दें, तो V1 घटाओ V2 लिख सकते हैं, और ये माइनस, अब V1 घटाओ V2, ये V1 में से अगर V2 को घटाइएगा तो ये I इंटू आर आया था, तो चेंज इन पोटेंशियल हमको कितना मिल गया, माइनस IR मिला। चेंज इन पोटेंशियल अगर हम करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल होगा माइनस, क्योंकि हम हाई से लो की ओर जा रहे हैं। अगर ऐसे हम जाएंगे तो कहेंगे कि पोटेंशियल में एक ड्रॉप है, पोटेंशियल गिर रहा है, ऐसे हम जा रहे हैं, देन देयर इज ए ड्रॉप इन पोटेंशियल, बाद वाला बिंदु पर कम है, शुरू वाला पे ज़्यादा है। तो जब ड्रॉप होगा, इधर हम जाएंगे तो ड्रॉप होगा, तो बाद वाला में से शुरू वाला को घटाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? एक ड्रॉप हो गया, ओके। तो ड्रॉप होगा तो चेंज हमारा माइनस IR हो जाएगा। और रेसिस्टेंस में इसको जो है चेंज इन पोटेंशियल पे चर्चा हो रही है, समझ पाए कि नहीं आप लोग? ऐसे बोले तो समझ गए आप। फिर इसी में देखिए एक दूसरा फिगर बना के सोच रहे हैं। क्या देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा ऐसे है रेसिस्टर, ये ऐसे है ना, यहाँ देखिए क्या बोले, ये हमारा रेसिस्टर है ऐसे, फिर वही चीज ये R है, करंट इसमें ऐसे है, ये वाला हाई होगा, ये वाला लो होगा, होगा ना। अब हम सपोज करिए कि करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन है ऐसे, देखिए करंट का डायरेक्शन तो ऐसे है, इस रेसिस्टर से होकर करंट का डायरेक्शन है ऐसे, हम आ रहे हैं ऐसे, ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे, ऐसे इसको
ट्रेवल कर रहे हैं, मेंटली ट्रेवल करना है भाई। ऐसे करंट के उल्टा दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो हम लो पोटेंशियल से हाई की ओर जाएंगे कि नहीं, हम लो से हाई की ओर जाएंगे कि नहीं, बोलिए। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर ये V1 था, मान लीजिए इसको V1 ही रहने देते हैं और इसको V2 रहने देते हैं, और हम ऐसे जा रहे हैं, नहीं समझे, बोलिए। हम ऐसे जा रहे हैं, ये बिंदु नंबर 1 है, पॉइंट 1 है, और ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 2 का पोटेंशियल V2 और पॉइंट 1 का पोटेंशियल V1। करंट का डायरेक्शन V1 से V2 की तरफ है, और हम जा रहे हैं ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम थे शुरू में लो पे, हम लो से हाई की ओर जा रहे हैं कि नहीं, करंट के उल्टा दिशा में अगर हम ट्रेवल करते हैं रेसिस्टर को, तो हम लो से हाई की ओर जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पोटेंशियल लो है, यहाँ हाई है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो यहाँ लो होगा, यहाँ हाई होगा। तो अगर हम इसको ऐसे ट्रेवल करें, करंट के उल्टा डायरेक्शन में अगर हम रेसिस्टर को क्रॉस करेंगे, ऐसे ट्रेवल करते हैं, तो हम अगर चेंज इन पोटेंशियल की बात करेंगे ऐसे, तो ये इस बार का चेंज इन पोटेंशियल ये V1 माइनस V2 लिखेंगे। अगर करंट ऐसे है, करंट के उल्टा डायरेक्शन में ट्रेवल किए, तब V2 वोल्ट से V1 वोल्ट पे गए, ऐसे मानिए। तो अगर हम ऐसे गए, चेंज कितना होगा, V1 माइनस V2। तब ये देखिए तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये पॉजिटिव होगा तो ये प्लस IR होगा कि नहीं, कुछ बात स्पष्ट हुई। तो ट्रेवल करने के डायरेक्शन के हिसाब से अगर करंट के दिशा में रेसिस्टर को ट्रेवल करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल माइनस IR, और करंट के उल्टा दिशा में अगर रेसिस्टर को ट्रेवल करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल प्लस IR। इतना याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। इस बात को लिख देते हैं ऐसे पॉइंट बना करके, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे, इफ वी ट्रेवल ए रेसिस्टर in direction of current, if we travel a resistor in direction of current, if we travel a resistor in direction of current, then change in potential, change in potential is, then change in potential is minus IR। नहीं समझ में आया, क्या बोले, इफ वी ट्रेवल, एक पॉइंट, इफ वी ट्रेवल ए रेसिस्टर in direction of current, then change in potential is minus IR। माने अगर ये ऐसे है, फिर एक बार दोबारा ये कर रहे हैं, ये रेसिस्टर है, करंट I है, ये स्वाभाविक है कि हाई होगा, ये लो होगा। हमने ऐसे ट्रेवल किया है, करंट का डायरेक्शन तो देख ही रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट के डायरेक्शन में जब हम रेसिस्टर को ट्रेवल किए तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल माइनस IR। क्लियर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ वी ट्रेवल a resistor in opposite
in opposite direction of current, then if we travel a resistor in opposite direction of current, then change in potential current, then change in potential is plus IR. आप लोग ऐसे है, ऐसे है, करंट ऐसे निकल रहा है, ऐसे इन कर रहा है, ये आर है, ये प्लस है, ये माइनस है, और हम लोग ऐसे ट्रेवल किए, करंट के उल्टा डायरेक्शन में ट्रेवल किए, करंट के उल्टा डायरेक्शन, करंट के उल्टा डायरेक्शन में ट्रेवल किए दिस वे, तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल, तो जब ऐसे जाइएगा तो लो से हाई की ओर जा रहा है, करंट के उल्टा डायरेक्शन में जाना है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई की ओर जाना, तो बाद वाला हाई होगा, शुरू वाला लो होगा, तो बाद वाला में से शुरू वाला को घटाइएगा, ये आ जाएगा प्लस IR। समझ गया कि नहीं? ये किसी भी रेसिस्टर के लिए होल्ड करेगा, चाहे कोई बाहरी रेसिस्टेंस हो या सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हो, ये सब के लिए होल्ड करेगा। कोई भी रेसिस्टर हो, अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो हाई से लो की ओर जाएंगे तो चेंज माइनस IR, और करंट के उल्टा दिशा में जाएंगे तो लो से हाई की ओर जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल प्लस IR। समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो इस तरह की बात है, तो ये आप लोग को दिख गया नहीं जी? हाँ, तो ये ऐसे। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सो देखिए, अब हम लोग को बात करना है सीट ऑफ EMF के अक्रॉस चेंज इन पोटेंशियल निकालना, सीट ऑफ EMF, ठीक है। मतलब हम बात करने चल रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ए सीट ऑफ EMF, across a sheet of EMF। इसको समझ जाना है, चेंज इन पोटेंशियल across a sheet of EMF। तो आप यहां देखिए, ये आपका एक सीट ऑफ EMF है, मतलब बैटरी पर ही हम लोग का मेन फोकस है। हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं रिसेंटली, वो क्या होगा, सेल होगा या बैटरी होगा, जिसके अक्रॉस हम लोग चेंज इन पोटेंशियल की बात करेंगे। दैट इज ए सीट ऑफ EMF, दैट इज ए सीट ऑफ EMF। तो ये ऐसे है, मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ होगा, उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, बोलिए, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। आइए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना है, एक सेकेंड, ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, आइए इसका EMF है, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो कि ये आपका लो होगा पोटेंशियल में, ये हाई होगा, बोलो। EMF का डायरेक्शन ऐसे होता है, ये मालूम है, और EMF के डायरेक्शन को बताने के लिए एरो मार्क पर पीछे में एक सर्किल के निशान बना देते हैं, इंटरनेशनल नोटेशन है इस तरह का।
यूजुअली लोग ये नहीं दिखाता है, लेकिन जहाँ दिखाया जाता है वो एक स्टैंडर्ड तरीका है इस तरह से दिखाने को, इस तरह से दिखाया। ओके, ये ईएमएफ का डायरेक्शन है। ऐसे ऐसे ईएमएफ का डायरेक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सीट ऑफ ईएमएफ जो है इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, दिस वे, इस पर भी फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए करंट ऐसे है, आप जानते हैं कि इसमें ये सीट ऑफ ईएमएफ ऊर्जा देता है। जब करंट नेगेटिव से इन करके पॉजिटिव से निकलता है तो ये बैटरी ऊर्जा दे रहा होता है, चार्ज ऊर्जा गेन कर रहा होता है। तो ये इस तरह की बात है, सीट ऑफ ईएमएफ के डायरेक्शन में ऐसे दिस वे। समझ गए कि नहीं? ये आपका ईएमएफ का डायरेक्शन है, इधर की ओर बात हो रही है, समझ गए यार? तो ये ईएमएफ का डायरेक्शन दिस वे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर ईएमएफ। और करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाए हैं, करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे है। क्योंकि सर्किट में इस तरह की बात मिलेगी, हमको इतना पे फोकस करना है, इतना पे तत्काल, पूरा पर नहीं। ये रेसिस्टर वाला के भाग के लिए तो आप जानते हैं, ये जो रेसिस्टर है अगर ये करंट है, करंट इसमें ऐसे करंट का डायरेक्शन है, ये आपका हाई होगा, ये आपका लो होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा। ऐसे दिशा, तो इसके लिए तो इधर जाएंगे, ये रेसिस्टर है, करंट की दिशा में जाएंगे तो चेंज माइनस आई आर, अगर इधर जाएंगे तो प्लस आई आर। अंडरस्टूड है? अब इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए ऐसे ईएमएफ के लिए। तो ईएमएफ के दिशा में अगर ट्रेवल करिएगा तो लो से हाई को जाइएगा, ऐसे ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है और आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, दिस वे आप ट्रेवल कर रहे हैं मेंटली, दिस वे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसे ट्रेवल किए, ईएमएफ की दिशा में ट्रेवल किए, तो हम लो से हाई की ओर गए कि नहीं? और ईएमएफ की दिशा में गए तो हम लो से हाई की तरफ गए, बोलिए ना, ऐसे गए। तो अगर हम ऐसे गए तो अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल लिखना होगा, इतना बराबर लिखेंगे प्लस एक जाएगी, इसमें आई आर नहीं, इसमें ईएमएफ की बात हो रही है। तो इसका ईएमएफ अगर आई है तो जब आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ईएमएफ का डायरेक्शन में जब ट्रेवल करिएगा तो आप लो से हाई को जाइएगा और चेंज इन पोटेंशियल लिखिएगा तो प्लस एक जाई लिखिएगा। नहीं समझे? ये आपका प्लस एक जाई, लो से हाई को गया है। एंड सेम फिगर में ये आपका जो दिख रहा है ना ऐसे, ये सेम फिगर ऐसे, ऐसे निकले। ओके, सब कुछ है ऐसे, हम ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे, सेम फिगर है, सेम फिगर है। हम ऐसे गए तो ईएमएफ की दिशा में गए, सेम सेम सेटअप को नीचे लाए हैं कॉपी करके। अब हम ऐसे जा रहे हैं, दिस वे ऐसे जा रहा है, करंट के उल्टा डायरेक्शन में ऐसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, दिस वे करंट है ऐसे, ईएमएफ का दिशा है ऐसे, ईएमएफ के उल्टा डायरेक्शन में ये जो आपको दिख रहा है, ये ईएमएफ का जो उल्टा दिशा में है हम ट्रेवल कर रहे हैं, दिस वे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ईएमएफ को उल्टा दिशा में कर रहे हैं। तब हम हाई से लो की ओर जा रहे हैं, देखिए ना, नहीं क्लियर हो रहा है क्या? अगर ये यहाँ हाई है, यहाँ लो है, ईएमएफ का दिशा तो लो से हाई की तरफ है। अगर हम सर्किट में अगर ऐसे ट्रेवल करें तो ईएमएफ का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम हाई से लो की ओर जा रहे हैं। तो अगर ऐसे ट्रेवल करेंगे तब हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल होगा ये होगा माइनस एक जाएगी। नहीं समझ में आया क्या? ये ऐसे है, दिस वे ऐसे है, अगर हम ऐसे जाएंगे, ये ऐसे है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं ईएमएफ के उल्टा डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं,
हमारा डेल्टा भी कितना है, -1 जाइए। अगर ऐसे है हम ऐसे जा रहा है तो -1 जाइए। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? देन इट इज -1 जाइए। ऐसे इधर है, ये इधर है, हम इधर जा रहे हैं, ईएमएफ की उल्टा दिशा में जा रहे हैं। अच्छा एक बात और देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन माने नहीं रखता है। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें करंट का डायरेक्शन माने नहीं रख रहा है, ठीक है कि नहीं? इसमें किसका डायरेक्शन मतलब रख रहा है? ईएमएफ का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन पे कोई हम लोग सोचे क्या? हम ईएमएफ के डायरेक्शन में देखिए, करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट उस समय है जब हम रेसिस्टर के क्रॉस बात करेंगे। रेसिस्टर के क्रॉस हम जा रहे हैं तो इसमें करंट का डायरेक्शन का मतलब है, ऐसे करंट है, करंट के दिशा में गए तो चेंज -IR, इसके उल्टा दिशा में गए +IR। किसके लिए? रेसिस्टर के केस में। ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन देखना है। करंट ऐसे था दोनों केस में, माने दो फिगर मान लीजिए बनाए तो दोनों में करंट दिशा में था। एक बार हम ऐसे गए तो इस बार ईएमएफ के दिशा में थे, करंट के दिशा में भी थे, लेकिन करंट की दिशा पर हमको नहीं ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं? हम ईएमएफ की दिशा में गए तो चेंज इन पोटेंशियल, अगर ऐसे गए इस यहाँ पे था तो चेंज इन पोटेंशियल +जाइए। और जब हम उल्टा गए ईएमएफ के उल्टा डायरेक्शन में गए, ट्रेवल किए तो चेंज इन पोटेंशियल -जाइए। नहीं, इस बार ईएमएफ के भी उल्टा दिशा में गए, करंट की भी उल्टा दिशा में गए, ठीक है? एक चीज आप लोग को और बता रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं तो यहाँ रहने दीजिए, क्या दिख रहा है ना? आपको यहाँ बना रहे हैं कि दूसरे पेज पे आइए। ये मेरा रेसिस्टर, ये सीट ऑफ ईएमएफ का ही इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये हमारा इसका ईएमएफ वाला पार्ट हो गया, ठीक है? ये ऐसे। इस बार सपोज करिए कि करंट ऐसे इन कर रहा है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है, आइए, लेकिन ईएमएफ का डायरेक्शन कोई पूछेगा, ईएमएफ का डायरेक्शन इसके लिए तो येलो है, आइए आई है, ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे। नहीं समझ में आया, ये ऐसे। दिस वे, ऐसे हम किधर गए, किस डायरेक्शन में गए? ये मैंने ईएमएफ का डायरेक्शन देखे ना आप, ये ईएमएफ वाला एरो ऐसे बना दिए, तो ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है। इस बार करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर यहाँ पर फोकस करिएगा तो हाई है, ये लो है। इस रेसिस्टर के लिए फोकस करिएगा, ये वाला हाई है और ये वाला लो है। लेकिन अगर हमको इधर अगर ईएमएफ के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ऐसे अगर हम ट्रेवल करें, फिर ऐसे ट्रेवल किए तो ये, हालांकि करंट उल्टा है, इसमें करंट उल्टा है, हम जा रहे हैं ईएमएफ के दिशा में, करंट के दिशा से हमको कुछ लेना देना नहीं है, लोग को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन नहीं, हम किधर जा रहे हैं, सीट ऑफ ईएमएफ को ईएमएफ के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे ट्रेवल किए तो हमारा अगर चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे, डेल्टा भी लिखेंगे तो क्या होगा, हम लो से हाई की तरफ गए तो क्या लिखेंगे, इट विल बी प्लस लग जाइए, समझे कि नहीं? करंट उधर से है और हम ऐसे ट्रेवल करते हैं, ऐसे ट्रेवल करें तो ईएमएफ के उल्टा दिशा में, इस बार ईएमएफ के उल्टा दिशा में जा रहे हैं, हालांकि करंट की दिशा में जा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि आपको इस बार माने जब सीट ऑफ ईएमएफ से ट्रेवल करने की बात हो तो करंट के डायरेक्शन पे फोकस नहीं करना है, किस पर फोकस करना है?
ईएमएफ के डायरेक्शन पर फोकस करना है। तो ये ऐसे है, तो हम गए ऐसे ऐसे ट्रेवल किए, तो हाई से लो की ओर फिर गए, ईएमएफ के उल्टा दिशा में गए। तो अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल लिखना है, डेल्टा भी लिखना है, डेल्टा भी लिखना है, और ये ऐसे जाना है ऐसे, तो क्या लिखेंगे, माइनस। तो जब सीट ऑफ ईएमएफ को ट्रेवल करना हो तो उसमें ईएमएफ का दिशा पे ध्यान देना है। अगर आप ईएमएफ के डायरेक्शन में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो चेंज में प्लस एक जाइए, और ईएमएफ के उल्टा दिशा में जाते हैं, माइनस एक जाइए। नहीं समझ में आया, बोलिए। ऐसे लिखें, इसको अगर भाषा आप देना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी ट्रेवल a sheet of EMF, sheet of EMF in direction of if we travel a sheet of EMF in direction of EMF, in direction of EMF, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को दिखाने के लिए जो बनाया था याद है ना, ऐसे दिस वे ईएमएफ इन डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ मन ऐसे लो से हाई की तरफ उस सीट के पार्ट को। इफ वी ट्रेवल ए सीट ऑफ ईएमएफ इन डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, then change in potential, then change in potential is प्लस एक चाहिए, प्लस एक चाहिए, then change in potential is प्लस एक चाहिए। ओके, एंड if we travel a sheet of EMF in opposite direction, in opposite direction of EMF, in opposite direction of EMF, then change in potential, change in potential is माइनस एक जाइए। नहीं समझ में आया, अगर ईएमएफ के उल्टा दिशा में जाइएगा देन चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस एक जाइए। याद रहेगा, करंट के दिशा से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी हो, मतलब डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, माने लिखेंगे व्हाट एवर, इतना व्हाट एवर may be the direction of current through the sheet of EMF। नहीं समझे क्या, क्या बोले, व्हाट एवर मे बी द डायरेक्शन ऑफ करेंट
थ्रू द सीट ऑफ ईएमएफ। इस सीट ऑफ ईएमएफ से हो करके करंट का डायरेक्शन चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, वाट एवर मे बी द, जो भी करंट का दिशा हो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। वाट एवर मे बी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सीट ऑफ ईएमएफ। सीट ऑफ ईएमएफ से हो करके करंट का दिशा चाहे जो कुछ भी हो, अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल सीट ऑफ ईएमएफ के क्रॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर ईएमएफ के दिशा में जाएंगे तो प्लस एक जाई, ईएमएफ के उल्टा दिशा में जाएंगे माइनस एक जाई। करंट का दिशा से कुछ लेना देना नहीं है। ईएमएफ के मामला में अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, ईएमएफ के मामला में अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालना है तो हमको ईएमएफ के डायरेक्शन पर फोकस करना है। उस सीट से होकर के करंट का डायरेक्शन चाहे जो कुछ भी हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर हो गया है? और वैसे भी इधर लो है इधर हाई है, तो लो से हाई की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा चेंज। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, हाई से लो की ओर आएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव। तो बस इतना ही सब बात है जिस पे आपको ध्यान देना है। अब इसका हिंदी हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है। माने अगर इतना भी हिंदी नहीं समझ में आएगा तो अंग्रेजी समझ तो बेकार में पढ़ना है। माने अगर सीट ऑफ ईएमएफ को विद्युत वाहक बल के स्रोत को, कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी बात को लेकर के जो कि नहीं आना चाहिए, कि आ जाता है। आप इतना नहीं समझ रहे हैं क्या? विद्युत वाहक बल का जो स्रोत है उसका जो डायरेक्शन है, अगर उधर जाइएगा तो लो से हाई की ओर जाइएगा तो चेंज प्लस एक जाइए। आप विद्युत वाहक बल के स्रोत के उल्टा दिशा में जाइएगा तो हाई से लो की ओर जाइएगा तो चेंज माइनस एक जाइए। इसमें कुछ परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि बैठ के लिखिए, ये आपको सीख लेना है। परीक्षा में ये सब बात पूछा जाने वाला नहीं है कि लिखें आप बैठ कर रटिएगा 3 दिन तब जाके लिखिएगा, ऐसा नहीं है। बात समझे कि नहीं? ये बात समझने वाली है। आप समझिए, इसको सर्किट में यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, ठीक है? और ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए कि अगर ये सीट ऑफ ईएमएफ है, अब लोग मन कभी कभी झुंझला देते हैं, ये ऐसे है, ये इधर की ओर है, ये आपका सीट ऑफ ईएमएफ है ना, ये ऐसे है। तो आपको सोचना है कि आप इधर जा रहे हैं। कौन बोले हैं यहाँ सुनिए तो, ध्यान दीजिए हिंदी इंग्लिश की बात। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो ये आपका ये लो है या हाई है, इधर की ओर जाइएगा तो लो विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं कि नहीं, तो प्लस एक जाइए। इसके उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो हाई से लो की ओर जा रहे हैं तो इसमें से यहाँ पर ज्यादा था कम हो गया तो क्या हो जाएगा? चेंज क्या हो जाएगा? तो इसमें कथी लिखने के बाद हिंदी में, ये हिंदी में जो उस लायक चीज हो वो लिखाएगा। आइए जो चीज है वो तो समझना है इतना जो है। अब चेंज इन पोटेंशियल, इसका हिंदी नहीं आएगा क्या? चेंज इन पोटेंशियल क्या नहीं आएगा क्या? चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? विभव में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बाद वाला बिंदु का विभव घटाओ शुरू वाला बिंदु का विभव। बात समझे कि नहीं? ये आपको परीक्षा में नहीं है, परीक्षा में आता है वो एक दूसरे तरह का सवाल, किरचॉफ के नियमों को लिखिए। तो लिखिएगा हिंदी में, अपना लिखना है उसको। बात समझे कि नहीं? लेकिन ये एक समझने वाली बात है, सीधी सीधी, ये आपको समझ में आना चाहिए। हम आपको एक्स्ट्रा इसको समझा दिए, ये हम आपको नहीं भी समझाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट में एक ही बार मिलेगा, लेकिन सर्किट में इस चीज को हमको बार बार ना समझाना पड़े कि यहाँ प्लस आई आर हो रहा है, इसमें माइनस आई आर हो रहा है, इसमें प्लस आई आई हो रहा है, इसमें माइनस आई आई हो रहा है। इसी में आप परेशान हो जाएंगे। इस परेशानी से बचने के लिए एक एक करके पहले अलग अलग इसको ट्रेंड कर दिए दिमाग को। भाई रेसिस्टेंस है, अच्छा सीधा सी बात है कि वोल्टेज गिर रहा है कि वोल्टेज बढ़ रहा है, राइज हो रहा है पोटेंशियल में, आकि पोटेंशियल में फॉल हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, राइज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है।
आप ऐसे राइज एंड ड्रॉप के सेंस में आप कोई भी बात सोचिए, आप बताइए तो। अगर आप ऐसे हैं, इतना ही पर हम बात कर रहे हैं, और आप ऐसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये लो है होता है ये, और ये आपका ये हाई है, ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है, आप ऐसे जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज कर रहा है कि ड्रॉप कर रहा है? तो राइज कर रहा है यानी बढ़ रहा है। तब बाद वाला में से शुरू वाला को घटाइएगा तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? कोई चीज बढ़ रहा है तो बाद वाला में से शुरू वाला को घटाइएगा तो क्या आएगा? तो चेंज अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस जाइए लिखिएगा। अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ट्रेवल किए, ऐसे, अगर आप ऐसे ट्रेवल किए, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें परिवर्तन निकालिएगा तो कम वाला बाद वाला कम है, शुरू वाला ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटाइएगा तो क्या आएगा? कम है, मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 हो और यहाँ आपका 10 हो, तो 10 से 5 पे गए तो 5 में से 10 घटाइएगा तो माइनस ना आएगा? तो ये जंग से ऐसे करिएगा। तो इसमें डेल्टा भी जो है डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, ये जो वैल्यू है ये माइनस एक्साई हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है, ईएमएफ का डायरेक्शन क्या ऐसे है, आप ईएमएफ के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो राइज, ईएमएफ के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फॉल। क्या नहीं याद रहेगा? तो ये बात है, आप समझ गए हैं, ठीक है। तो बस ये आप, अच्छा अभी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी करके, तो इसमें आपको यही 2 चीज मिलने वाला है, ठीक है, यही 2 चीज मिलने वाला है। आपको एक रेसिस्टर मिलेगा, एक सीट ऑफ ईएमएफ मिलेगा। समझ गया कि नहीं? आप अगर ऐसे देखें, मान लीजिए कि एक ऐसे, एक चीज और देख लीजिए इसी क्रम में, ये ऐसे एक रेसिस्टर है, बाहरी रेसिस्टर है, और इधर से हम इसमें ला करके इसको एक सीट ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सीट ऑफ ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है ऐसे है। ऐसे ये बाहरी रेसिस्टेंस था। ऐसे एक क्लोज सर्किट बन रहा है, ऐसे एक क्लोज सर्किट बन रहा है, ठीक है। वैसे बैटरी अगर कोई पूछे कि बैटरी कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक है। बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे, तो ये इसका एक टर्मिनल है और दूसरा ये टर्मिनल है। ये आपका मान लीजिए कि इसको हम ए बोले और इसको हम बी बोले, ऐसे इसको बोले ए एंड इसको बोले हम बी, दिस वे। ये हाई वोल्ट है ना, पूरा पूरा आप लोग को बोले हैं, आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। ये पूरा यहाँ से ले करके ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज है यहाँ से पूरा, यहाँ से पकड़े हुए एंड यहाँ से ले करके यहाँ तक आप आइएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ तक का वोल्टेज VA ही है, बोलिए है। उसके बाद अगर अब हम बोले यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के सोचें, यहाँ से सोचें पूरा ऐसे, तो यहाँ से लेकर के अगर हम इस पूरा की बात करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वोल्टेज होगा, और ये यहाँ अगर ये VB है तो पूरा ये पूरा VB पे होगा, ये VB पे होगा। अब इसमें देखिए ये आपका मान लीजिए, इसमें आप देखिए इसी पर हम सोचें तो ये यहाँ पर हमारा ये VB है, ये हाईएस्ट पोटेंशियल वाला जो बिंदु है उससे जुड़ा हुआ है। इसका प्लस दिखावे, इसको दिखाते हैं ये प्लस पॉजिटिव, इसको दिखाएंगे माइनस। तो तय है कि नहीं कि इसमें ऐसे करंट होगा? तो ये ऐसे इधर से ऐसे, वही करंट ऐसे एंड ऐसे एंड यहाँ से ऐसे एंड इसमें ऐसे। तो इस रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे? प्लस,
और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे, बोलिए ये इतना। और फिर देखिए इस पर कुछ और वोल्टेज था, इसकी अगर हम बात करें, कलर बदलें, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दूसरा वोल्ट है। इस बिंदु को अगर हम सी बोलते हैं, ऐसे सी बोले, तो इसका पोटेंशियल होगा वी सी। तब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये वी सी है, नहीं है क्या? इसमें अगर मान लीजिए प्लस है माइनस है, वैसे तो एक सर्किट में एक ही करंट रहेगा, तो ऐसे जो करंट इसमें आ रहा होगा, ऐसे आई या ऐसे आई, वही आई ऐसे भी जाएगा, बोलिए इससे यहाँ भी वही करंट जाएगा, इसमें ये पूरा सर्किट में करंट वही है आई। ये सीट ऑफ ईएमएफ की बात करिएगा ऐसे, तो ये आपका ये ऐसे होगा, ईएमएफ का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन आप सर्किट में कहीं भी देखें तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है सर्किट में, यही घूम करके ये ऐसे है, बोलिए, और यही पूरा ऐसे आ करके इसमें ये करंट आपका ऐसे है, एक लूप में तो एक ही करंट होगा, ऐसे एक कंडक्टिंग पाथ है इसमें, बोलिए ये सब बात समझ में आ रही है? तो आप ये देखिए, अगर यहाँ से शुरुआत करिएगा, ए से शुरुआत किए सर्किट में ट्रेवल करना, ध्यान से सुनिए, आप समझ जाइए, तो सर्किट के किसी एक बिंदु का एक पोटेंशियल है, सर्किट के किसी एक बिंदु का एक पोटेंशियल है। आप अगर घूम करके फिर उसी बिंदु पे आ जाते हैं, तो फिर पुराने पोटेंशियल पे चले आइएगा। मान लीजिए हम यहाँ से किसी पोटेंशियल से शुरुआत किए, यहाँ से शुरुआत किए, और पूरा यहाँ से ये घूम करके, यहाँ से घूम करके एंड यहाँ तक अगर हम चले आते हैं, इफ वी रीच एट पॉइंट ए एट पोटेंशियल वी ए, इफ वी रीच एट पॉइंट ए एट पोटेंशियल वी ए, जहाँ से शुरू किए फिर वहीं पे अगर हम लौट आ रहे हैं पूरे सर्किट में, तो रास्ता में कहीं पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा एंड कहीं राइज हुआ होगा, तब तो हम वहाँ पर पहुँचे। 100 वोल्ट से शुरू किए, फिर हम 100 वोल्ट पे आ गए, तो ट्रेवल कर रहे थे, तो कहीं कहीं पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ होगा और फिर कहीं कहीं राइज होगा, तो टोटल ड्रॉप एंड टोटल राइज मिल करके क्या होगा, तय है कि जीरो होगा। आप लिख करके देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए हम इस लूप में हम ऐसे ट्रेवल करना शुरू किए, दिस वे, इस लूप में हम ऐसे, इसको बोले क्लॉक वाइज, क्या हो गया ये, यहाँ देखिए, इस लूप में हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू किए, ऐसे इस बिंदु से ट्रेवल करना शुरू किए, ध्यान देकर के सुनिएगा, यहाँ से शुरू किए और फिर घूम करके हम यहाँ आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब आप रेसिस्टेंस को क्रॉस करिएगा या सीट ऑफ ईएमएफ क्रॉस करिएगा, केवल तभी पोटेंशियल का चेंज होगा। जब तक तार पे चलते रहिएगा, तार का पोटेंशियल हम लोग कांस्टेंट माने हैं, कनेक्टिंग वायर का, सॉरी हाँ, माने तार में आप चलिएगा तो उसका रेसिस्टेंस जीरो माने हैं, तो उसमें तार के पर चलेंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएंगे तो पोटेंशियल में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तार के अगर दो बिंदु लगातार मिल रहे हैं, बीच में रेसिस्टर या सीट ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो उसमें रेसिस्टेंस जीरो होगा। तो V बराबर आई आर के हिसाब से आर जीरो है, तो पोटेंशियल चेंज जीरो होगा, यानी पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल तब होगा जब हम रेसिस्टर या सीट ऑफ ईएमएफ को क्रॉस करें। तो अगर हम यहाँ से शुरू किए, यहाँ से, तो पहले देखिए हम VA वोल्ट पे थे, हम VB वोल्ट पर पहुंचे, तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो जो हमको चेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऐसे चेंज लिखे सीधे, तो VB माइनस VA मेरा पहला चेंज है, नहीं है क्या? ऐसे सिंबल में ही लिख रहे हैं, वैल्यू बाद में देंगे। तो अगर हम VA से शुरू करके VB पे गए, तो इसको हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे पूरे लूप को ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे यहाँ से शुरू करके ऐसे होते हुए ऐसे घूमते हुए हम फिर यहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ से शुरू किए थे तो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो VA से शुरू किए हैं तो फिर VA पे पहुँचेंगे। तो अगर इसको हम यहाँ से यहाँ गए तो पहला चेंज क्या मिलेगा, VB माइनस VA, ये मेरा पहला चेंज है, ठीक है। अब हम VB पे आ चुके हैं और पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए तो हम VB पे हैं। अब हम इसमें गए, इसमें, तो इसमें हम गए तो VB से VC पे गए, यहाँ VB पे थे, यहाँ आए तो VC, ये यहाँ का पोटेंशियल यहाँ लिखे हुए इट इज VC, बोलिए ना,
तो हम गए VB से, यहाँ हम कितना पे थे देखिए, तो VB पे थे, ये बिंदु पर थे तो VB पे थे, बोलिए। तो VB से गए VC, तो इसके अक्रॉस अगर करंट का हम जिधर ट्रेवल कर रहे हैं अगर चेंज निकालें, ऐसे डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, चेंज ट्रेवल के डायरेक्शन में, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसमें चेंज लिखेंगे तो मेरा अगला जो चेंज होगा इट विल बी VC माइनस VB। तब हम आ गए हैं यहाँ से यहाँ तक, इस तार पे आ गए हम, यहाँ से यहाँ तक VC वोल्ट पे है। अब जब हम इसको सीट ऑफ EMF वाला जो भाग है, ये माने इसके EMF वाला पार्ट में, सीट ऑफ EMF के EMF वाला पार्ट को अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हम EMF के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तत्काल ये समझिए कि हम कहाँ से गए, C से फिर हम A पे आ गए, क्योंकि पूरा यहाँ से पकड़े हुए हम कहाँ पे हैं, A पे है। इस बिंदु का पोटेंशियल कितना है VA, ये पूरा जो तार है रेड वाला यहाँ पर ये VA है, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक VA है, IA पर कितना है VC है। तो जब हम इसको क्रॉस किए तो हमारा चेंज कितना है, दिस इज VA माइनस VC है। अब आप देखिए तो ये सभी चेंज को अगर आप जोड़ देते हैं, यही ना सब चेंज है। देखिए पूर्ण घुमाव में विभव परिवर्तनों का योग। फिर एक बार रिपीट किया, यहाँ से यहाँ तक गए तब VB माइनस VA, फिर यहाँ घूमते हुए इसको ट्रेवल किए तब C पर गए तब VC माइनस VB, फिर इसको पार किए तब VA माइनस VC, तब फिर A पर पहुँच गए। अब पूरा यहाँ A पे VA पे है तो पूरा यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से चले थे वहाँ आ गए कि नहीं, जिस पोटेंशियल VA से शुरुआत है उसी पोटेंशियल पर पहुँच गए। तो यही ना 3 जगह पोटेंशियल में चेंज हुआ है ऐसे ट्रेवल करने में। यहाँ घूमे देन यहाँ और देन यहाँ, तो 3 चेंज है। इस तीनों चेंज को जोड़िए तो देखिए तो इसमें माइनस VA है तो इसमें यहाँ प्लस VA है, इसमें आपका यहाँ प्लस VC है, इसमें आपका माइनस VC है, और यहाँ आपका VB है, इसमें आपका माइनस VB है। तो सबका योग ये कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं। तो अभी एक थ्योरम बन गया, ठीक है। इस थ्योरम का नाम है किरचॉफ का दूसरा नियम या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जो क्या कहता है किसी भी बंद परिपथ के क्लोज सर्किट के कंप्लीट ट्रावर्सल में मिलने वाले सभी विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य है। माने द सम ऑफ, बल्कि एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस चिन्ह के साथ सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल्स encountered in complete traversal of a closed electric loop is 0। एक क्लोज इलेक्ट्रिक लूप के कंप्लीट ट्रावर्सल में पूर्ण घुमाव में मिलने वाले सभी पोटेंशियल चेंज का योग एल्जेब्रिक सम कितना है, 0 है। बीजगणितीय योग क्या है, 0 है। देखिए ना, यहाँ से VB घटाओ VA, फिर यहाँ से VC घटाओ VB, फिर VA घटाओ VC, जहाँ से शुरू किया वहीं पर पहुँच गए, सबको जोड़े थे तो 0 आ गया। अच्छा, अब इसमें अगर आप इक्वेशन सेट कर दें तो ये देखिए, ये VB में से VA को घटाइएगा, इधर गए तो चेंज नेगेटिव होगा, तब VB माइनस VA जो है ये माइनस IR है कि नहीं, बोलिए। ये इधर से जा रहे हैं, यही ना VB माइनस VA निकालिएगा, यही ना माइनस IR आएगा। अब फिर घूम करके यहाँ आए तो ये देखिए VC माइनस VB करिएगा तो VB माइनस VA, अगर ये इंटरनल रेसिस्टेंस है R है तो ऐसे जाइएगा तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, माइनस IR। अब फिर यहाँ आए तो क्या हो जाएगा, प्लस XI। आइए आपका, अब देख चुके हैं सबका जो 0 होने वाला है, आ गया। इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, रूल हम लोग बना लिए इसको। सर्किट में आप देखें कि नहीं, इस तरह से सबका जो 0 आया कि नहीं, बस इसको हम लोगों ने रूल में कन्वर्ट कर दिया, एक नियम बना दिया। किरचॉफ साहब ने कहा कि भाई एक विद्युत परिपथ के पूर्ण घुमाव में मिलने वाले सभी विभव परिवर्तनों चेंज इन पोटेंशियल का बीजगणितीय योग 0 होगा। समझ गया कि नहीं। इसको हम KVL
केसीएल करके एक अलग किरचॉफ का नियम करके पढ़ाएंगे, तो ये दोनों नियम को लिख देंगे। तत्काल हम लोग बिना नियम पढ़े हुए हम लोग नियम बना लिए, अपने से नहीं बना लिए, हम लोग देखे कि नहीं, ये नियम बन गया। तो ये इतना, अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आई आर प्लस आर हो जाएगा, हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आई बराबर आ जाएगा एक्स अब बाई, एक मिनट, एक्स अब बाई कैपिटल आर अब बाई स्मॉल आर। ये करंट का मान निकल गया, सर्किट में कितना करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, आई बराबर ये ईएमएफ हो गया, कितना हो गया देखिए तो, इसमें अगर हम लोग देखें ये कितना आ गया, ये सर्किट का, यहाँ से देखें तो सर्किट का ईएमएफ था, आई क्या था, टोटल रेसिस्टेंस हो गया, सम ऑफ रेसिस्टेंस इसमें हो गया कि नहीं, देखिए ना, सम ऑफ रेसिस्टेंसेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों का योग आ गया, यही आपका करंट का मान। तो कैसा लगा आप लोग को, नहीं अच्छा लगा क्या, परिवर्तन निकालने आ गया कि नहीं। आप देखिए उस परिवर्तन निकालने का जो है इसमें हम लोग यूज कर लिए कि नहीं, इस पूरे सर्किट में अब सिंबल ये रख दिए, इसमें परिवर्तन, इसके क्रॉस परिवर्तन माइनस आई आर, इसके देखिए अब माइनस प्लस करते डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं कि नहीं, पर इसमें देखिए करंट के दिशा में गए, करंट के दिशा में गए तो चेंज माइनस आई आर, फिर यहाँ से घूम के करंट के दिशा में गए तो चेंज माइनस स्मॉल माइनस आई आर यहाँ भी, और फिर सीट ऑफ ईएमएफ के दिशा में गए तो चेंज प्लस एक जाई। अब एक रूल में बंध गया, सभी पोटेंशियल चेंज का एल्जेब्रिक सम 0 है, हमको डायरेक्ट अब यहाँ से करंट का मान निकाल लेंगे, तो रहने दें, ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थी, तो रहने दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ओके।